नमस्कार साथियों, राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताए जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। कास्ट सेंसस वी हैव बीन फाइटिंग नाउ फॉर सम टाइम, गवर्नमेंट हैज अपोज्ड फॉर सम रीजन, we don't understand what that reason is. They have suddenly decided to do it. We welcome that. We are happy that they have done the caste census. Telangana is a model state for the caste census. There are 2 caste censuses in front of us. One is Telangana, the other is Bihar. They are completely different caste censuses. The Telangana caste census, the questions have been developed by a process of consultation, not a closed process, open process, by asking the stakeholders what are the type of questions, and it's been a very detailed, very granular exercise. We would like the national census to follow some of the ideas of the Telangana census, and we are more than happy to help the government develop the national census on similar lines. We've had 2 other
issues that we have discussed, which are also central, which is the 50% cap on reservations. Now, this is becoming an impediment. This is becoming an impediment to development, to progress of our country, and to the progress of backward castes, Dalits and Adivasis. And we want this 50% barrier to be eliminated and broken. We have stated that. We have put enough pressure on the government to get the caste census done. We want a date by when it's done. We are going to put pressure on the government to make sure that 50% cap is destroyed. And after that, there is a third thing, which is the Article 15(5), which is reservation in private educational institutions. It is already a law. We want that law to be implemented as soon as possible. So that is broadly the structure. We see the caste census as a new paradigm of development. And we want to go beyond the caste census. We want to understand what is the participation of 90% of our population in the power structure of our country. Where are they participating effectively? And where are they not participating? And we want to give them participation and access to power. So we are absolutely convinced in the Congress Party that the caste census is a first step of a completely new development paradigm in the country, and we are going to push this paradigm through one way or the other. It doesn't matter what the BJP thinks. We have shown that we can pressure the BJP into doing the caste census. We are going to show you that we are going to pressure the BJP into doing 15(5) and also removing the 50% cap. I think every Congress member, every Congress worker, every single person who has fought for the caste census, and there are millions of people, activists from the backward communities, Dalits, Adivasis, I'm very proud of what you have done. This would not be possible without the effort, without the hard work that you have done. It has been a sustained campaign that we have run, and I'm very proud of every single person who has helped us in this campaign. Thank you. So you said that the government was opposed to this and suddenly decided to take this step. Do you think that this decision has been taken in light of the upcoming Bihar polls? No, I don't think so. I don't think that's why this decision has been taken in a hurry. I don't need to comment on whether they took it, when they took it, how they took it. Now they have taken it. We are happy they've taken it. Now this needs to be taken forward. सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में. अब अचानक से फैसला हुआ, तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण? ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने. ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं, और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है. बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है. उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा. एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे. मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं. तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है. तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, CEOs, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा. मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं. 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर. फर्स्ट. सेकंड, गिग वर्कर्स, जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं. अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे. तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं. एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम
जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर अदानी जी अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे। अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है, आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया क्यों नहीं लिया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया, और ये बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल्स सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। सर, आप पहले ही कहते थे कि एक्सरे है, ये तो एक्सरे के लिए सरकार राजी हो गई है। किस तरीके से एक्सरे हो? आप बार बार तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या तेलंगाना मॉडल अडॉप्ट होना चाहिए? किस तरीके से होना नहीं, चाहिए? देखिए, तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है? क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी होल्ड ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। ये तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल तेलंगाना में कि we have set up a expert group who is now going to study all the data and is going to present to the government of Telangana a vision based on caste census. So that is the second step. And third step, as you are already aware, Telangana has demolished that wall of 50%, right? And also the 15.5, article 15.5 जो मैंने mention किया है। मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। अच्छा, नो, आई वांट टू से वन अदर थिंग विच इज फ्रैंकली बहुत जरूरी है, और आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज्यादा जरूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this. And they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। They have to pay for it properly, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली
ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है, उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। ये मैं कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया 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 Yeah, राहुल we are saying, I am saying that 28 people have been killed in cold blood. Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action. Right? And the action has to be clear and it has to be strong. Without any confusion. The Prime Minister must not dilly-dally, must not waste time, must make it very clear that India is not going to tolerate this type of nonsense. So he needs to act. That's what I'm saying. He can act in whatever time frame he thinks necessary, but he has to act soon. Are you saying that the action शुक्रिया। should be beyond the I think you heard what I said. या शुक्रिया I शुक्रिया said, शुक्रिया I think you heard what I said. I said, let me speak. I'm not advocating anything. I'm being very clear. The people who've done this need to pay a price. Okay? And the Prime Minister has to act on it now, firmly. He should not dilly-dally. He should not be in a confused state. Thank you. थैंक यू।